Hello bachcho, let's see this question. So the question over here says, which of the following statements is incorrect? Option number A, human digestive system consists of the alimentary canal and the associated glands. Option B, submucosal layer is formed of dense connective tissue. Option C, the wall of alimentary canal from esophagus to rectum possesses 4 layers. Option D, muscularis is formed by smooth muscles. So given options पे के पूछ रहे हैं कि इन सब options में से कौन सा option हमारा incorrect है. So the key concept here is एलिमेंट्री कनाल. सो एलिमेंट्री कनाल जो होता है ये एक ऐसा हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है जिसमें 4 डिफरेंट लेयर्स प्रेजेंट होती हैं. सो इट हैज 4 डिस्टिंक्ट लेयर्स. सो व्हाट हैपेंस इज कि ये जो लेयर्स होती हैं ये एलिमेंट्री थ्रू आउट द एलिमेंट्री कनाल प्रेजेंट होती हैं फ्रॉम ईसोफेगस टू रेक्टम और फ्रॉम माउथ टू रेक्टम. सो जो हमारी ये लेयर्स होती हैं इनमें आती है हमारी जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो होती है हमारी म्यूकोसा. ये क्या करती है? ये सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है. सो इसके 2 डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन. देन आती है हमारी सब म्यूकोसा लेयर. सब म्यूकोसा लेयर जो होती है हमारी ये हमारी लूज कनेक्टिव टिश्यू से बनती है एंड ये एक तरह से अगर हम बोलें तो ये हमारी सपोर्टिव लेयर होती है. सो बेसिकली ये हमारा सपोर्ट प्रोवाइड करती है. नेक्स्ट आती है हमारी लेयर विच इज मस्क्यूलरिस. सो मस्क्यूलरिस लेयर जो होती है ये क्या करती है? ये स्मूथ मसल्स से बनी होती है. एंड एट लास्ट आती है हमारी सेरोसा लेयर जो कि हमारी आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होती है. सो दिस इज ऑल्सो अ प्रोटेक्टिव लेयर बट ये हमारी सबसे आउटर मोस्ट लेयर रीजन में प्रेजेंट होती है. सो गिवन ऑप्शंस देख लेते हैं. ऑप्शन नंबर ए हमें गिवन है विच इज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स. सो हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो कंसिस्ट होता है of elementary canal and associated glands. So this option here is correct because जो हमारा digestive system होता है उसमें एक elementary canal present होता है जो कि एक ट्यूब होती है from mouth to rectum और anus. एंड इसमें हमारे associated glands भी present होते हैं जो कि कुछ secretion में या फिर कोई chemical digestion उसके secretion में help करते हैं. So this option here is correct. अगर हम देखें तो हमारा जो एलिमेंट्री कनाल होता है ये क्या करता है? इट इंक्लूड्स माउथ, फेरिक्स, ईसोफेगस, देन कम्स स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन्स. स्मॉल इंटेस्टाइन्स में आती हैं हमारी पहले स्मॉल इंटेस्टाइन्स, देन आती हैं हमारी लार्ज इंटेस्टाइन्स एंड एट लास्ट आता है हमारा रेक्टम और एनस. सो ये डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं विच इज सब म्यूकोसा लेयर इज फॉर्म्ड ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू. सो इसमें बोला है कि जो हमारी सब म्यूकोसा लेयर होती है, जो म्यूकोसा लेयर के बाद आती है, ये हमारी डेंस कनेक्टिव टिश्यू से बनती है. सो दिस ऑप्शन हेयर इज इनकरेक्ट बिकॉज जो हमारी सब म्यूकोसा लेयर होती है वो हमारी लूज कनेक्टिव टिश्यू से बनती है ना कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू से. सो ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं विच इज वॉल ऑफ एलिमेंट्री कनाल फ्रॉम ईसोफेगस टू रेक्टम पोजेसेस 4 लेयर्स. सो इसमें बोला है कि जो हमारी वॉल होती है एलिमेंट्री कनाल की उसमें हमारी 4 डिफरेंट डिस्टिंक्ट लेयर्स प्रेजेंट होती हैं. सो यस दिस ऑप्शन हियर इज करेक्ट बिकॉज जो हमारी एलिमेंट्री कनाल है इसके 4 डिफरेंट लेयर्स हमारे प्रेजेंट होते हैं विच इज म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्क्यूलरिस एंड सेरोसा. सो ये हमारी 4 डिफरेंट लेयर्स होती हैं जो कि प्रेजेंट होती हैं हमारे एलिमेंट्री कनाल में. सो ये थ्रू आउट द एलिमेंट्री कनाल प्रेजेंट होती हैं. ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं विच इज मस्क्यूलरिस इज फॉर्म्ड बाय स्मूथ मसल. सो इसमें बोला है कि जो हमारी मस्क्यूलरिस लेयर होती है ये हमारी स्मूथ मसल से बनती है. सो
Yes, this option his is here is correct. So this option here is correct. And जो हमारी muscularis होती है, it is composed of smooth muscle. So ये option हमारा correct है. So therefore the correct option for this given question is option number B, which is submucosal layer is formed of dense connective tissue. Hope you understood it well. Best of luck.